नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। जमीन खरीद बिक्री मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से भेजा समन। 24 अगस्त को होगी पूछताछ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है। ईडी ने 24 अगस्त को पूछताछ के लिए झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को अपने दफ्तर बुलाया है। हेमंत सोरेन से उनकी और उनके परिवार की बेनामी संपत्ति के बारे में पूछताछ की जाएगी। हेमंत सोरेन से जमीन खरीद बिक्री मामले में यह समन जारी किया गया है। दरअसल जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर समन भेजा है। उन्हें 24 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले 14 अगस्त को पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले सीएम हेमंत सोरेन की ओर से पत्र लिख को ईडी से समन वापस लेने के लिए कहा गया था। इससे पहले भी ईडी ने 3 नवंबर 2022 को अवैध खनन मामले में सीएम को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों को बड़ी खुशखबरी, 2 साल का मिला सेवा विस्तार। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। सहायक आरक्षकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सहायक पुलिस कर्मियों को 2 साल के लिए एक्सटेंशन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले का मंच से ऐलान किया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों की ऐसी भर्ती के लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के करोड़ों लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। पूर्व की सरकार के गलत निर्णयों की वजह से राज्य के कई नौजवान बुरे हाल में फंसे हुए हैं। सभी को पूर्व की सरकार ने उलझाने का काम किया था, इसलिए इनकी बहाली में 75% लोग बाहर का आ जाता था। 20 साल में पूर्व की सरकारों ने इतने रास्ते और छेद बनाने का काम किया कि उन्हें बंद करने में समय लग गया। इसी क्रम में राज्य में सहायक पुलिस कर्मियों को पूर्व की सरकार ने ऐसा भर्ती किया कि कभी उनके भविष्य का चिंता नहीं किया। झरिया वासियों को राहत, आग की आंच में जिंदगी जीने को नहीं होना पड़ेगा मजबूर। धनबाद प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। झरिया में कई सालों से जमीन के नीचे आग धधक रही है। इस वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसे लेकर प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी शनिवार को एक अधिकारी ने दी। प्रशासन खतरा प्रभावित इलाकों से हर हफ्ते 10 से 15 परिवारों को एक साथ सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करेगा। वहीं धनबाद जिले के उपायुक्त वरुण रंजा, जो झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकृत के प्रबंधक निदेशक भी हैं, उन्होंने इसे लेकर अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि खतरनाक क्षेत्रों के निवासियों को हर हफ्ते सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। झरिया में तनाव के बाद शांति, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, ड्रोन कैमरा से की जा रही निगरानी। स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा यात्रा के दौरान मस्जिद के पास धार्मिक नारेबाजी के बाद झरिया में तनाव व्याप्त है। इसी तनाव को शांत करने के लिए गुरुवार को झरिया थाने में शांति समिति की बैठक की गई। वहीं दूसरी ओर थाना मोड़ के पास पथराव व नारेबाजी से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। बोकारो एसपी समेत कई थानों की पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। शुक्रवार को भी झरिया में बोकारो एसपी, धनबाद एसडीएम, प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई थानों की पुलिस मौजूद रही। अब माहौल शांत है, हर जगह पुलिस तैनात है। शुक्रवार को जुमे के कारण झरिया के जामा व नूरी मस्जिद सहित हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कांग्रेस ने कहा, ईडी के माध्यम से हेमंत सरकार को परेशान कर रही भाजपा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह बेवजह केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है। रघुवर दास की सरकार को राजनीतिक शिकस्त देकर एक आदिवासी राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बना हुआ है और राज्य की जनता के लिए बेहतर काम कैसे कर रहा है, ये बातें भाजपा पचा नहीं पा रही है। डॉक्टर एम तौसीफ ने कहा कि ईडी के द्वारा बार बार समन भिजवाकर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अपमानित किया जा रहा है। इसे राज्य की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जब से झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी है, सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन भाजपा को उसमें कामयाबी नहीं मिली। भाजपा अपना जनाधार खो चुकी है। उसे इस चीज का आभास हो चुका है कि 2024 में दोबारा केंद्र एवं राज्य के सत्ता में वापस आने वाले नहीं है। यही वजह है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के सहारे विपक्षी पार्टियों के साथ राजनीतिक मैदान में उतारना चाहती है। सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। विधायक इरफान अंसारी के बयान की भी की आलोचना। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को विफल करार दिया, साथ ही उनके परिवार को लेकर भी बयान दिए। दुमका लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद सुनील सोरेन इन दिनों जामताड़ा दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर आदिवासी को लेकर दिए गए बयान की भी खूब आलोचना की। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसी से कम नहीं है। भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान हेमंत सोरेन सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने गरीब के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं को खत्म करने का काम किया है। इस सरकार में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है।
सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, तनाव के कारण सुसाइड करने की आशंका। बड़ी खबर झारखंड के लोहरदगा से आ रही है, जहां एक सीआरपीएफ के जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में खून से लथपथ जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीआरपीएफ जवान की पहचान जगदीश मीना के रूप में हुई है, जो सीआरपीएफ की 198वीं बटालियन में तैनात था। बताया जाता है कि अति नक्सल प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र के केकरेंग स्थित सीआरपीएफ गेट पर जवान की ड्यूटी लगी थी। इसी दौरान जगदीश मीना ने खुद को सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। झारखंड में बर्ड फ्लू का मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, इन बातों का रखे खास ख्याल। झारखंड में इंसानों में बर्ड फ्लू का पहला मरीज मिल गया है, इसकी पुष्टि रिम्स प्रबंधन ने कर दी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है। रिम्स में शुक्रवार को पलामू जिले के रामगढ़ की 9 महीने की एक बच्ची में ये इन्फेक्शन पाया गया। इसके बाद रिम्स प्रबंधन ने तुरंत ही प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे शहर में सूचना फैला दी। इससे जुड़ी सावधानियों को लेकर भी लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन मिलने के बाद बच्ची को फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है। रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया है कि बच्ची के माता पिता को भी आइसोलेट कर एक अलग कमरे में रखा गया है। बच्ची में इन्फेक्शन मिलने के बाद बच्ची के माता पिता के भी स्वैब को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। हालांकि बच्ची के माता पिता में ऐसे किसी भी लक्षण नहीं पाए गए हैं। छात्रों को अश्लील वीडियो दिखाने और छेड़खानी का आरोप, प्रिंसिपल और नाइट गार्ड गिरफ्तार। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ता दुमका में कलंकित हुई है। इस रिश्ते को कलंकित करने में शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक से लेकर रात्रि प्रहरी तक की संलिप्तता सामने आई, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। यह मामला है नगर थाना क्षेत्र के कड़बिल स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का। प्रिंसिपल शैलजानंद झा और रात्रि प्रहरी शिव पूजन पर विद्यालय की छात्राओं ने प्रताड़ित करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं शिक्षक पंकज और गुलशन के साथ प्रधानाचार्य और रात्रि प्रहरी पर त्योहार या लंबी छुट्टी पर जाने से पहले विद्यालय परिसर में ही शराब का सेवन करने का भी आरोप है। किसके राज में ज्यादा मॉब लिंचिंग, हेमंत के बयान पर रघुवर दास ने सौंपे आंकड़े, कहा झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट। 2019 से पहले झारखंड में मॉब लिंचिंग होती थी, अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सोशल मीडिया पर कुछ आंकड़े डाले हैं। इन आंकड़ों को जारी करते हुए बताया गया है कि अब राज्य की हालत कैसे है। रघुवर दास ने सोशल मीडिया पर लिखा, इन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस बात की परवाह नहीं है कि वे क्या कहते हैं। मॉब लिंचिंग पर मुख्यमंत्री का यह गैर जिम्मेदाराना बयान उनके ज्ञान और समझ पर सावरिया निशान खड़ा करता है। कहा, रघुवर दास ने राज्य में कानून व्यवस्था चौपट कर दी है। रघुवर दास ने लिखा, कभी लिंचिंग पैड कहकर झारखंड को पूरे देश में बदनाम करने वाले हेमंत जी के राज में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है।